राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस अनमोल वचन में एक ऐसी अनोखी बात बताने जा रहा हूं, जो भी इसे ध्यान से सुनेगा उस पर राधे कृष्णा की कृपा सदा बनी रहेगी। और जो अंत तक इसे दिल से सुनेगा उसका जीवन बदल जाएगा, सोच से भी कहीं ज्यादा सुंदर, शांत और सफल हो जाएगा। तो आइए जुड़ते हैं एक ऐसी सीख के साथ जो आत्मा को छू जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब ध्यान से जीवन में परेशानियों तभी आती हैं जब उसे सहन करने लगता है। हर समस्या का अगर डटकर सामना करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा और धीरे धीरे समस्याएं खत्म भी होने लगेंगी। इस लेख के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में दुर्बलता कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है। कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कभी माफ नहीं करते जो कमजोर को सताता है। कहावत है कि भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। यह आम आदमी का मनोविज्ञान है कि वह मजबूत से डरता है पर दुर्बल को सताता है और अंत समय में इसका दुष्प्रभाव झेलता है। अक्सर सशक्त व्यक्ति मजबूर और लाचार लोगों का शोषण करते हैं। इस संदर्भ में कबीरदास जी का दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खल की सांस से ले आहा भस्म हो जाए। काफी सार्थक है। कबीरदास जी कहते हैं किसी को निर्बल समझकर उसका शेषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय का असर कहीं ना कहीं होता है। शक्तिशाली व्यक्ति को कभी अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर किसी अशक्त पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दुखी व्यक्ति की बद्दुआ से समस्त कुल का नाश हो जाता है। रावण, कंस, होलिका, हिरण्याकश्यप आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सभी को ईश्वर की कृति समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा अपने हृदय में भगवान को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उसके स्मरण से समस्त पाप का अंत हो जाता है। जब हृदय में पवित्र विचारों, सत्कार्यों का स्थान होता है तो पाप और अवगुण अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। देह का रंग देखकर गर्व मत करो, यह भले ही कितनी भी सुंदर हो, इसे एक रोज समाप्त हो ही जानी है। एक बार देह को छोड़ देने पर फिर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, चाहे वह पद, शक्ति, धन, साम्राज्य ही क्यों न हो, कारण कि जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है। इसीलिए प्रभु की भक्ति ही जीवन का आधार है। जब प्राणी दुखी होता है तब उसे हरि की याद आती है। दुख में ईश्वर को याद करता है, सुख में भूल जाता है। दुनिया में सभी वस्तुएं एक समान हैं और उन सबका सम्मान होना चाहिए। इसलिए सबल, निर्बल सभी को एक नजरिए से देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक कहावत है कि दुर्बलता एक अभिशाप है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही हर तरह की मार खाता है। शरीर और मन दोनों की अशक्तता कौन अधिक बड़ा अभिशाप है, यह बताना कठिन है, पर इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही सफलता का कारण रहा है। संसार में अनेक दुष्कर्मों को पाप की संज्ञा दी जाती है। चोरी करना, हत्या, दुराचार, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी को पीड़ा, नुकसान पहुंचाना आदि पाप कर्म कहे जाते हैं। लेकिन एक और भी बड़ा पाप होता है, वह है कमजोर होना। दुर्बलता से अन्य पापों को प्रोत्साहन मिलता है। निर्बल आदमी ही पाप में जल्दी प्रवृत्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, इसका नाम ही मृत्यु है। हमारे बहुत से दुखों का कारण भी यही है। सारी दुर्जनता निर्बलता की ही देन है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है। इसलिए साहस सबसे बड़ी सफलता है। जिसमें साहस नहीं, वह अपने या अपने पड़ोसी पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कैसे आवाज उठा सकेगा। अत्याचार सहन करना, उसे समाज में होते देखना भी कम बड़ा अन्याय नहीं है। इससे दूसरों को अन्याय करने का प्रोत्साहन मिलता है। इस संघर्ष प्रधान संसार में ससम्मान जीवित रहने का हक उन्हीं को है जो शक्तिवान है। आप भी कृष्ण के भक्त हो और गीता का ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखो और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।